ये खबर पारुल यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। क्या छात्रों के आंदोलन में राजनीति घुस गई है? क्या अभ्यर्थियों ने किसी राजनीतिक चेहरे को साफ संदेश दे दिया है? और क्या लखनऊ की ये घटना अब देश भर में चल रहे छात्र आंदोलन की दिशा को बदल सकती है? ये सवाल इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से सीजेपी के प्रदर्शन से एक ऐसी बड़ी खबर सामने आई है जिसने भूचाल मचा दिया है। जहां शिक्षक भर्ती, परीक्षा रद्द होने और पेपर लीक जैसे मुद्दों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हजारों छात्रों के बीच उस समय हंगामा खड़ा हो गया जब कॉकरोच जनता पार्टी यानी कि सीजेपी के अध्यक्ष अभिजीत दीप के धरना स्थल पर पहुंचे। स्थिति ऐसी बन गई कि उन्हें अपना भाषण पूरा किए बिना वहां से लौटना पड़ा। दरअसल 12 जून शुक्रवार को लखनऊ के इको गार्डन में प्रदेश के अलग अलग जिलों से आए हजारों अभ्यर्थी प्रदर्शन कर रहे थे। इन छात्रों की मांग थी कि भर्ती परीक्षाओं में पारदर्शिता लाई जाए, पेपर लीक पर सख्त कार्रवाई हो और लंबे समय से अटकी भर्तियों को पूरा किया जाए। बताया जा रहा है कि सुबह से ही बड़ी संख्या में छात्र धरना स्थल पर जुटे हुए थे और विभिन्न मुद्दों को लेकर अपनी आवाज उठा रहे थे। इसी दौरान दोपहर के समय कॉकरोच जनता पार्टी के अध्यक्ष अभिजीत दीप के भी धरना स्थल पर पहुंच जाते हैं। उनके पहुंचते ही माहौल बदल गया। कई अभ्यर्थियों ने नारेबाजी शुरू कर दी और आरोप लगाया कि छात्र आंदोलन को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की जा रही है। विरोध कर रहे छात्रों का कहना था कि उनका आंदोलन पूरी तरह छात्रों और इसी के साथ साथ अभ्यर्थियों का है, किसी राजनीतिक दल या नेता का नहीं है। मौके पर मौजूद छात्रों ने कहा कि इस आंदोलन की तैयारी कई दिनों पहले से चल रही है और इसका किसी राजनीतिक संगठन से कोई भी संबंध नहीं है। कुछ अभ्यर्थियों ने खुलकर कहा कि नेताओं को उनकी समस्याओं का समाधान चाहिए तो समर्थन दें, लेकिन आंदोलन का नेतृत्व करने या उसका श्रेय लेने की कोशिश ना करें। विरोध प्रदर्शन के बीच अभिजीत दीपके ने छात्रों को संबोधित करने की कोशिश की। बिना मंच, बिना माइक के उन्होंने कहा कि देश में आंदोलन हमेशा बदलाव का जरिया रहे हैं। उन्होंने पेपर लीक के मामले पर सवाल उठाए और इसी के साथ साथ विभिन्न परीक्षाओं में हुई गड़बड़ियों के लिए भी जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि छात्रों की आवाज को दबाया नहीं जा सकता और दोषियों को जवाब देना होगा। लेकिन दूसरी तरफ छात्रों की नारेबाजी लगातार जारी रही। पेपर लीक बंद करो, यूपीएससी स्कोर कार्ड जारी करो और भर्ती प्रक्रिया पूरी करो जैसे नारे पूरे धरना स्थल पर गूंजते रहे। विरोध इतना बढ़ गया कि अभिजीत दीप के अपना संबोधन पूरा नहीं कर पाए और कुछ देर बाद वहां से निकल गए। जाते जाते उन्होंने छात्रों से 20 जून को दिल्ली पहुंचने की अपील भी की है। हालांकि धरना स्थल पर मौजूद कई छात्रों ने साफ कहा है कि उनका आंदोलन किसी राजनीतिक एजेंडे का हिस्सा नहीं है और वो केवल अपनी भर्ती, परीक्षा और भविष्य से जुड़े मुद्दों को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। अब इस पूरे घटनाक्रम ने कई सारे सवाल भी खड़े कर दिए हैं। क्या छात्र आंदोलन राजनीतिक हस्तक्षेप से दूरी बनाना चाहता है? क्या अभ्यर्थियों ने नेताओं को साफ संदेश दे दिया है कि वो केवल मुद्दों की बातचीत चाहते हैं? और क्या आने वाले दिनों में ऐसे आंदोलनों में राजनीति और छात्र हितों के बीच टकराव और ज्यादा बढ़ सकता है? फिलहाल लखनऊ का ये घटनाक्रम सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक गलियारों तक चर्चा का विषय बना हुआ है। एक तरफ अभिजीत दीपके ऐसे छात्रों की लड़ाई बता रहे हैं तो दूसरी तरफ प्रदर्शनकारी छात्र अपने आंदोलन को पूरी तरह गैर राजनीतिक बताने पर जोर दे रहे हैं। अब देखना होगा कि 20 जून को प्रस्तावित दिल्ली प्रदर्शन में सीजेपी के प्रदर्शन में कितनी भागीदारी होती है और छात्र संगठनों का अगला कदम क्या होता है। आप इस पूरे मामले को कैसे देखते हैं? क्या छात्रों का विरोध सही था या फिर गलत? कमेंट्स में जरूर बताएं और बाकी देश और दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।